ईरान इसराइल जंग में अमेरिका कूद पड़ा। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बम बरसा दिए। B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों ने फर्दो, नितंज और अस्फहान में वाक़ई ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया। फर्दो जौहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। हमलों में 6 बंकर बस्टर बम और 30 टॉमहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा? तेहरान के पास अभी वक्त है, अमन की तरफ लौट आए। ऐसा ना किया तो दोबारा निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर की भड़के कहते हैं कि दुनिया के लिए ईरानी जौहरी खतरा खत्म कर दिया। जो हमने किया ऐसा दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती थी। इजराइल अब बहुत ज्यादा महफूज है। اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का रद्द-ए-अमल। टेलीग्राम पर पोस्ट में कहा कि अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिकी हमले को UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। बोले अमेरिकी हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान अपने मफादात और अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ईरानी जौहरी एजेंसी की एटमी तंसीबात पर हमलों की तस्दीक, जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुक्काम का कहना है कि कोई बड़ा धचका नहीं लगा। निशाना बनाई गई तंसीबात में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली कर दिया गया था। IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने ईरान में अमरीकी हमलों के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया। ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। आपने शुरू किया, खात्मा हम करेंगे। ईरान मशरिक़ वस्ती में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। हमास का रद्द-ए-अमल भी आ गया। बयान में कहा गया कि ईरान की सरजमीन और खुद मुख्तारी के खिलाफ जारियत की गई। हमास ईरान के साथ है। अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। यमनी रहनुमा ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले को जंग का आगाज करार दे दिया। मोहम्मद अल-फरा का कहना है कि जौहरी तंसीबात को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं बल्कि आगाज है। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। खित्ते में मजीद कशीदगी के मुमकिन इजाफे पर सख्त तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का जायज़ हक हासिल है। तनाज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। तमाम फरीक़ैन को आलमी कानून की पाबंदी करनी चाहिए। मुज़ाकरात सिफारतकारी का सहारा बहरानों को हल करने का वाहिद रास्ता है। सऊदी अरब का ईरान पर अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा गया कि ईरान के मजमूई सूरत हाल और खुसूसन अमरीका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले परेशान कुन है। आलमी बरादरी को इस तनाज़े को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मसलों का सियासी हल निकाला जाए। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नई राहें हमवार की जाएं। ईरान पर अमरीकी हमला ताकत का गलत इस्तेमाल करार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले को परेशान कुन करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि यह खतरनाक अमल है जो पहले ही तबाही के दहाने पर मौजूद खित्ते के लिए बड़ा खतरा है, जिसका बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती पर बराह रास्त बुरा असर पड़ेगा। तनाज़ात तेजी से कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, जो शहरियों, खित्ते और पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकता है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले। आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्यूबा, चिली और मुतादिद ममालिक का अमरीका की जंगी जारहियत पर तशवीश का इजहार। क्यूबा के सदर ने अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। चिली के सदर ने लिखा कि ताकत रखना आपको इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा का ईरान में जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों का नोटिस। फ़रीक़ैन के दरमियान
सिफारती कोशिशों की हिमायत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी, मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। मैक्सिको के खत्ते में कशीदगी को कम करने की अपील। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा इवान गुल ने भी अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद सहूनी वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए इज़हार तशक्कुर भी किया। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में तारीख का नया महवर तख्लीक किया है। ये महवर मशरिक़ वस्ता और इससे आगे खुशहाली और अमन के मुस्तक़बिल की तरफ ले जाने में मदद दे सकता है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राबते के साथ किए गए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अमरीकी आइन को नजरअंदाज किया। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी कार्रवाई गैर आइनी है। अमरीकी कांग्रेस के साबिक स्पीकर का रद्द-ए-अमल कहती हैं, हम अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रंप इंतजामिया से जवाब तलब करेंगे। सदर ट्रंप के इक़दामात ने अमरीकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया, इलाके को मजीद कशीदगी और खतरनाक इस्तेहकाम के हवाले कर दिया। मज़ीद जंगें नहीं चाहिए, अमरीकी अवाम का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बर्नी सैंडर्स की तकरीर में ईरान पर अमरीकी हमले की खबर सुनकर मजमा खड़ा हो गया। ओक्लाहोमा में मजमे ने खड़े होकर मज़ीद जंगें नहीं चाहिए के नारे लगा दिए। बर्नी सैंडर्स का कहना था कि ये इक़दामात गैर आइनी हैं। ईरान पर इजराइल का हमला, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी खतरनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, मुज़ाकरात से ही ईरान और इजराइल जंग का हल मुमकिन है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दामात कर रहा है। आलमी बरादरी इजरायली जारहियत रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। पाकिस्तान ईरान के दिफाई मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करता है। अमरीकी हमले के बाद ईरान का इसराइल पर पहला हमला। तल अवीव समेत इसराइली शहरों पर बम बरसा दिए। पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल। हाइफा में कई इमारतें आग की लपेट में। ऑपरेशन वादे सोम के 20वें हमले में 40 ठोस और माइन ईंधन से चलने वाले मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया। बेन गोरियन एयरपोर्ट, सहूनी फौज के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर और अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल के तमाम शहरों में सायरन बज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से 20 से 40 मिसाइलों से हमला हुआ। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन समेत दीगर तंजीमों की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कायदीन ने अमरीकी हमले को ईरानी खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान का आज एहतजाज का ऐलान। मुफ्ती तकी उस्मानी की भी ईरान पर हमले की मजम्मत। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, दूसरे ममालिक को धमकियां देने वाला शख्स क्या इनाम हासिल करने का मुस्तहिक हो सकता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्तपनाही कर रहा है। पाक फौज जद्दी जंग ओआईसी वज़राए ख़ारजा के इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ और फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की तुर्क सदर से मुलाकात। पाक तुर्क क़यादत की ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान की खुदमुख्तारी और दिफा के हक़ की हिमायत का इरादा। कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। पाक भारत जंग बंदी। भारतीय सियासतदान और मीडिया अमरीकी सदर की किरदार कुशी करने में मसरूफ। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि ट्रंप अपना बयानिया बेच रहा है। ये शख्स इसराइल, हमास और रूस यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी नहीं करवा सका। भारतीय जमात आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाया कि अमरीकी सदर का क्या काम है कि वो जंग बंदी करवाए। लाहौर में बादल बरस पड़े। दर्जा हरारत में कमी, जिसका जोर टूट गया। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, किनाल रोड, माल रोड में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार।
इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में बादलों के डेरे, शहर में आज भी बूंदाबांदी का इम्कान। बनू में थाना कैंच की हदूद में अराजी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बनू मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सवात में सयाहों की कश्ती डूबने से 2 खवातीन जाँ बहक, 5 सयाहों को जिंदा बचा लिया गया। एक जख्मी सयाह सिविल अस्पताल काला मुंतकिल। कश्ती पर 11 सयाह सवार थे। मजीद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में चंद घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। शाह लतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान की बाजी हार गया। अजीजाबाद भिंगोरिया गोट में नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद डाला। 18 साल गुलशाद जाँ बहक, माड़ीपुर ठंडी सड़क के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। कराची के इलाके कायदाबाद में शहरी को गलती से पड़ोसी की मोटरसाइकिल ले जाना महंगा पड़ गया। मुलजिम सफदर ने तैश में आकर फायरिंग करके 2 बच्चों समेत 3 अफराद को जख्मी किया। फायरिंग में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिम सफदर खान का ताल्लुक महकमा पुलिस से है। पुलिस ने वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया। न्यूजीलैंड ने FIH नेशंस कप 2025 जीत लिया। न्यूजीलैंड ने मैच में 6 गोल किए। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 2 गोल कर सकी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से हया जिक्रिया और शकील मोइन ने 1-1 गोल स्कोर किया। पाक पतन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स के तकरीबात का आगाज। रस्मात की अदायगी दीवान मोहम्मद मसूद चिश्ती ने की। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।